स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में है। वो न्यूमेरिकल ये है कि एक कोई पार्टिकल है जो एक्स पोजीशन पर है और उसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0 से लेकर के एक्स पोजीशन पे पहुंचता है। वो पार्टिकल ये है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर, और ये इसकी पोजीशन एक्स हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उस पार्टिकल की वो एक्स हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस वो कह रहा है AT स्क्वायर माइनस BT की पावर 3 है। ये कह रहा है कि बी यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का मुझे टाइम निकालना है। ये टाइम चाहिए मुझे, जो इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से एक्स पोजीशन पे पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम मुझे ज्ञात करना है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस है x AT स्क्वायर माइनस BT की पावर 3, ये डिस्टेंस दे रखी है। अब हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा dx/dt। तो ये मेरी वेलोसिटी का टर्म आ जाएगा। वेलोसिटी का टर्म आएगा, अगर मैंने यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dt यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर माइनस BT की पावर 3। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा dx की पावर n अपॉन dx बराबर ये लगेगा nx की पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पर एक चीज, ये तो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, सपोज मान लीजिए ये है, जैसे dA अपॉन dx है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। परंतु अगर मान लीजिए मेरे पास ये चीज है, अगर मेरे पास ये चीज है dAx की पावर n है अपॉन dx है, तब मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म होता है जो बाहर आ जाता है और ये हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n, बाकी ऐसे ही रहेगा जैसे nx की पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा, तो अब मैं देखता हूँ इसे कैसे सॉल्व होगा। ये आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। ये यहाँ पर हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, इसके साथ 2 भी बाहर आ जाएगा, 2t की पावर 2 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा, ये माइनस b इंटू 3t की पावर 3 माइनस 1। परंतु इसमें जो है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2at की पावर 2 माइनस 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया 3b और t की पावर 2 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी dx/dt। ये वेलोसिटी आ गई मेरी इक्वेशन। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब सब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है कि मैं अगर इसका इक्वेशन 2 का डबल डिफरेंशिएशन कर दूं, d/dt dx अपॉन dt कर दूं, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है, जो कि एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये मेरा आ जाएगा d/dt। अब मैं इसका लेफ्ट साइड का अगर मैं डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहा हूँ, इस टर्म का दोबारा मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो राइट टर्म का भी मुझे दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 2at माइनस 3bt की पावर 2। तो ये मेरा आ जाएगा, ये टर्म मेरा आ जाएगा आगे सॉल्व करके 2 a भी बाहर आ जाएगा, dt/dt। ये मेरा एक्सेलरेशन है, इसे a मान लीजिए एक्सेलरेशन, इसे एक्सेलरेशन लिख लेता हूं मैं, ACC।
एक्सेलरेशन ये है, ये हो गया इस वाले कर्व का डिफरेंशियल 2a dt अपॉन टी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस 3b t d t की पावर 2 बटे dt। अब मेरा क्या होगा कि ये यहाँ पर हो जाएगा 2a dt बाई dt तो 1 हो गया और ये वाला हो गया 3b और ये हो गया 2t। अब इसने कंडीशन कही है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तब जो है हमें टाइम निकालना है, अर्थात इसका जो ये था d2x अपॉन dt स्क्वायर था, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देना है। तो अर्थात इसका इस वाला जो टर्म आया है इसे सपोज हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 3 का जो राइट हैंड साइड है इसे 0 कर दीजिए। 0 बराबर 2a माइनस 3 3 दूना 6 6b आ गया, 6b इंटू टी आ गया। तो अब यहाँ पर मुझे t निकालना है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2a बराबर माइनस 6b इंटू टी। अब ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6b t बराबर 2a। भाई माइनस खत्म होंगे, दोनों साइड माइनस है, तो अब यहाँ पे t बराबर आ जाएगा मेरा 6a बाई 3b। ठीक है, अब नहीं 2a बाई 6 2a बाई 6b 2a बाई 6b आ गया। 2a है और 6b है, तो अब मेरा इसे फाइनल आंसर आ जाएगा a बाई 3b टाइम। तो जो मेरा पार्टिकल था वो जो टाइम ले रहा था, सपोज ये था, यहाँ से ये एक पॉइंट था, पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये है, सपोज यहाँ से इस x पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम ले रहा है वो टाइम है मेरा a अपॉन 3b सेकेंड, इतना टाइम लेगा। ठीक।